और मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी का एक जबरदस्त धांसू पाठ जिसका नाम है संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा की कहानी मुंह से जवानी। जैसे देखिएगा, सबसे पहले संज्ञा को सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा रूप प्रयोग या विवेचना। विवेचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। रूप के प्रकार पे भी दो होता है शब्द, प्रयोग के आधार पे भी दो होता है, विवेचना के आधार पे भी शब्द दो प्रकार का होता है। जैसे समझ लीजिएगा, पहला शब्द है आपका विकारी और दूसरा शब्द है आपका अविकारी। इतना समझ में आ गया होगा। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी, रूप प्रयोग विवेचना के आधार पर। और विकारी जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं वो अपना अर्थ देते हैं, अपना अर्थ देते हैं, और अविकारी जो शब्द होते हैं वो अपना अर्थ नहीं देते हैं। इतने आप समझ गए होंगे। ये इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं भाई? स्वतंत्र होते हैं। विकारी दो प्रकार के होते हैं, आप समझ लीजिए कौन कौन सा होता है। अविकारी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अव्यय और दूसरा होता है आपका निपात। पहला आपका अव्यय होता है, दूसरा आपका निपात होता है। अव्यय जो होता है वो चार प्रकार का होता है और निपात जो होता है वो आपका 9 प्रकार का होता है। अव्यय जब ये स्वतंत्र है तो ये भी सब स्वतंत्र होते हैं। इनका खुद का अर्थ होता है, अपना अर्थ देते हैं, दूसरे का अर्थ ये नहीं देते हैं। आप समझ गए होंगे। लेकिन ये स्वतंत्र तो होता है, लेकिन निपात स्वतंत्र के साथ साथ शब्द पर बल प्रदान करता है। इतना आप समझ गए होंगे। रूप प्रयोग विवेचना के आधार पर शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? अपना अर्थ देते हैं, लेकिन अविकारी शब्द अपना अर्थ नहीं देते हैं, इसी वजह से वो स्वतंत्र होते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे स्वतंत्र कौन कौन होता है? अव्यय होता है। अव्यय को हम रूढ़ के नाम से भी जानते हैं, अव्यय को हम धातु के नाम से भी जानते हैं, अव्यय को हम जानते हैं स्वरों के नाम से। इतना आप समझ गए होंगे। अव्यय को हम स्वर के नाम से भी जानते हैं। अव्यय स्वतंत्र होते हैं जो खुद का अर्थ देते हैं। और निपात जो होते हैं ये खुद का तो अर्थ देते हैं, लेकिन शब्द पे अपना बल प्रदान कर देते हैं। इसी वजह से जैसे मैं कहूँ कि राम दिल्ली जाता है, तो राम जैसे निपात में कन्वर्ट करना होता है अव्यय, तो हम यहाँ कहेंगे राम दिल्ली तक जाता है। बात हमें करनी है आपकी संज्ञा की। ये पाठ बाद में करेंगे, पहले हम संज्ञा को समझते हैं। संज्ञा तक पहुँचने तक आइए देखिए, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। एक बार जय हिंद जय भारत बोलते हुए आगे की ओर चलते हैं। आप देखिएगा, विकारी विकारी शब्द जो होते हैं इस पे जो होता है लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। इतना आप समझ लीजिए। जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है वो विकारी कहलाते हैं, और जिन पर प्रभाव यानी इनका प्रभाव इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए ना? किसका? इनका प्रभाव अविकारी पे नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? ये अव्यय और निपात कहलाते हैं। लिंग को पहले समझ लीजिए। लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, काल आपके 3 प्रकार के होते हैं।
लिंग को हम एक नाम से भी जानते हैं, जाति के नाम से। लिंग का मतलब जाति होता है, वचन का मतलब बात होता है, बात के नाम से जाना जाता है। कारक का मतलब परिसर्ग होता है, और काल का मतलब आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है वक्त या समय, वक्त या फिर समय। ठीक। लिंग किसे कहते हैं? यानी जहाँ पे मेल एंड फीमेल का रूप आता है, मेल एंड फीमेल यानी औरत और आदमी, जहाँ पे आदमी और औरत का रूप दिया जाता है उसी को हम कहते हैं लिंग। लेकिन संस्कृत में ये 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा मतलब नपुंसक लिंग, जिसे आप हिंदी में आम भाषा में हिजड़ा कहते हैं, छक्का के नाम से जाना जाता है, जो आपका लिंग में ही आता है, जिसकी 2.5 जाति होती है। पृथ्वी पर आता 2.5 जाति है, स्त्री पुरुष और छक्के, समझ लीजिए। संस्कृत में आता है छक्का। और वचन जो होते हैं, वचन का मतलब होता है एक से अनेक, एक से अनेक। जहाँ पर एक से अनेक हो जाएंगे, जैसे मैं अभी अकेला हूँ, मेरे साथ 2 लोग और जुड़ जाते हैं तो हम एक से अनेक हो गए। एक परिवार होता है वो एक से अनेक होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं वचन। ठीक। कारक क्या होता है? कारक जो होता है परसर्ग के नाम से जाना जाता है, ये 8 होते हैं। काल होता है, काल का मतलब होता है कि क्रिया का विघटन होना, क्रिया का विघटन होना। इतना आप समझ गए होंगे। लिंग, वचन, कारक ये आपके आम बोलचाल से निकाले जा सकते हैं, ये बोलचाल से निकल आते हैं, बोलचाल से निकल जाते हैं। इनके उदाहरण जो है बोलचाल से निकल आते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। लिंग आपके 2 प्रकार के या 3 प्रकार के होते हैं, वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। रूप प्रयोग आधार के आधार पर या विवेचना के आधार पर सब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? अव्यय, अव्यय आपके 4 प्रकार का होता है। दूसरा होता है निपात, जो कि आपका 9 प्रकार का होता है। अविकारी खुद का अर्थ देता है, लेकिन विकारी इनके मिलने के द्वारा अर्थ देता है। यानी इनका प्रभाव पड़ता है किस पर? इन सब का प्रभाव पड़ता है विकारी पर, लेकिन अविकारी पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इनका प्रभाव किस पे पड़ता है? विकारी पे, लेकिन अविकारी पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ गए होंगे। राइट से हम दिखा देते हैं। इतना कंफर्म हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं विकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी शब्द हमने आपको 4 प्रकार के लिखाए हुए हैं। समझ लीजिए। पहला होता है आपका, यहां से मान लीजिए क्रिया, दूसरा होता है विशेषण, और तीसरा होता है आपका सर्वनाम। इतना आप समझ गए होंगे। सर्वनाम। और चौथा होता है आपका संज्ञा। हमको यही सीखना है। संज्ञा का मतलब होता है नाम से, नाम कहते हैं, किसी का नाम ही संज्ञा होता है। सर्वनाम होता है सबका नाम, सबका नाम, या फिर संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और नाम को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसकी एक और परिभाषा होती है, जहां पर व्यक्ति, जाति, भाव के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। विशेषण क्या होता है? किसी की खासियत या फिर विशेषता बताता है। यानी किसी की खासियत या विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। किसकी बताते हैं ये संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता। इतना आप समझ गए होंगे। विशेषण जो होते हैं किसी की खासियत बताते हैं। खासियत जो बताई जाती है संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है अभी समझाएंगे आपको फाइनली। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या सबका नाम होता है। नाम ही संज्ञा होता है। क्रिया क्या होती है? क्रिया हम जो कहते हैं कर्ता
जो कुछ करता है, यानी कर्ता कोई भी काम करे, कर्ता कोई भी काम करे वो आपकी क्रिया कहलाती है। या फिर सेकंड परिभाषा कहें तो किसी कार्य का होना या फिर करना, किसी कार्य का होना या करना ही आपका क्रिया कहलाता है, या कर्ता जो भी काम करे वो आपका क्रिया कहलाता है। आप समझ गए होंगे। क्रिया जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है, विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो होती है 11। संज्ञा होती है 5 प्रकार की, तो कुल होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 की होती है। कुल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 की होती है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितनी होगी ये, 3 प्रकार की। इतना आप समझ गए होंगे। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक बार फिर समझ लीजिए। विकारी शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, जात, भाव के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन पीछे शब्द जुड़ गया नाम, तो नाम ही संज्ञा है। ब्रह्मांड में जो भी ऐसी चीजें दिख रही हैं सबका नाम है, और नाम ही क्या है? संज्ञा है। नाम क्या है? संज्ञा है। और जो संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाएगा वो सब आपका क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम की जो खासियत या विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? आपका विशेषण कहलाएगा। आप समझ रहे हो? संज्ञा और सर्वनाम का जो रूप परिवर्तन होता है, क्या होता है? रूप परिवर्तन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रिया के अकॉर्डिंग होता है। आप समझिएगा आगे। संज्ञा पे क्या होता है? यहां पर इस पे लिंग, वचन, कारक, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम पे वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना आप समझ गए होंगे। सर्वनाम पे वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और संज्ञा पे लिंग, वचन, कारक तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। ये आप समझ गए होंगे भली भांत अच्छे तरीके से। आगे देखिएगा। इन दोनों का लिंग जो निर्धारण होता है, इसका और इसका, संज्ञा और सर्वनाम का जो लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण जो होता है, निर्धारण जो होता है वो कौन करता है? क्रिया। कौन करेगा भाई? क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम का लिंग निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है वो क्रिया कहलाता है। सर्वनाम पे लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा पर लिंग, वचन, कारक तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। आप समझ गए होंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। संज्ञा जो होती है आपकी 5 प्रकार की होती है, कुल पूछे तो भी 5 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सर्वनाम की संख्या आपकी 11 होती है, और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? वो आपका 6 प्रकार का होता है। विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है, जो विशेषता यानी खासियत को बताता है। खासियत किसकी बताता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की। क्रिया जो होता है किसी, जो कर्ता जो भी काम करता है, जैसे मैं एक करता हूँ, कर्ता होता है कोई काम करने वाला, जो कर्ता जो भी काम करेगा वो आपकी क्रिया कहलाएगी। या फिर किसी काम का होना या करना ही क्रिया कहलाती है। जैसे आगे देखिएगा। इतना आप समझ गए होंगे, बहुत ही गहराई से आपकी समझ में आ रखा होगा या आ गया होगा। आगे समझते हैं। हमें सिर्फ सीखना क्या है इसमें से? सीखना है हमको संज्ञा। क्या सीखना है? संज्ञा। इतना सीखने के लिए इतना हमको आना पड़ा है। ये आपके परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो परीक्षा में एकदम बाहुबी ही जैसे रखे हैं वैसे के वैसे ही पूछे जाते हैं। आगे समझिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, तब वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। संज्ञा जो होती है आपकी, समझिएगा, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः से ही कराएंगे इसको। मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी? 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है आपकी जातिवाचक, और तीसरी होती है आपकी, आगे और ले लेते हैं, भाववाचक। हम संज्ञा स्टार्ट कर दिए हैं, संज्ञा को पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको गहराई से समझिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही रोमांचक और आनंदमय साबित होगी आपके लिए। बहुत ही गजब और पावरफुल वंडरफुल वीडियो है। जैसे देखिएगा आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
आप समझ लीजिए जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खत्म का मतलब मर जाते हैं। लेकिन जाति कभी किसी की खत्म नहीं होती है मित्रों। जाति खत्म नहीं होती है, ये खत्म हो जाते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होती है। और आप जानते हैं व्यक्ति और जाति इनका ही तो भाव होता है। आप गहराई से समझ लीजिए इसको जरा। व्यक्ति खत्म हो जाती, व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जाति का अस्तित्व होता है। इतना आप समझ गए होंगे। व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता लेकिन जाति का अपना अस्तित्व होता है। बात समझ में आई होगी, जहन में बैठा लीजिए दोस्तों। व्यक्ति क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन जाति कभी खत्म नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे आपका है राम। क्या है, राम। आप समझ गए होंगे। जैसे राम, राम को मान लीजिए ये कोई नाम है, राम किसी का नाम है। राम नाम के कई व्यक्ति घूम रहे हैं लेकिन राम खत्म हो जाते हैं। राम कौन है, एक लड़का है, आदमी है, बच्चा है, बेटा है। लेकिन जो लड़का, आदमी, बच्चा, बेटा पीछे लग रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि राम तो और भी होंगे। राम तो खत्म हो जाएंगे लेकिन ये पीछे उपाधि जो लगी हुई है ये कभी खत्म नहीं होंगे। आप समझ गए होंगे। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे यहाँ के। नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, उसके बाद कोई और आएंगे, तो नरेंद्र मोदी की जगह कोई और आएंगे, डिम्पल कपाड़िया हो सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद कभी खत्म नहीं होगा, पदवी कभी खत्म नहीं होती है इनकी। लेकिन उपाधियों का अंत दिया गया, लेकिन अभी जो पद दिए जा रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे पुलिस, मेरा नाम प्रवीण है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो प्रवीण खत्म हो जाएंगे, मेरे जैसे कई प्रवीण हैं पुलिस वाले, तो लेकिन पुलिस वाला शब्द कभी खत्म नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, जाति कभी खत्म नहीं होती है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व नहीं होता लेकिन जाति का अपना अस्तित्व होता है। आप समझ गए होंगे। जैसे राम, राम क्या है, एक लड़का है। क्या है, लड़का है। राम एक लड़का है, समझ लीजिए। राम जिसका नाम होगा वो सब इसमें आएंगे। जाति को हम उपाधि के नाम से भी जानते हैं, उपाधि। उपाधि कभी खत्म नहीं होती है लेकिन नाम खत्म हो जाते हैं, नाम खत्म हो जाते हैं। नाम भी एक आपका, अगर पूछा जाता है, व्यक्ति में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है और जाति में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, भाव में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है और संज्ञा भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा को कोई नाम तो दिया ही नहीं है। समझ रहे हैं। जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है, यानी आप समझ लीजिए नाम के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं, अगर एक तौर से देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा भी आपका सर्वनाम का काम करती है, अगर देखा जाए गहराई से तो क्वेश्चनों में। ठीक है ना, आगे समझिएगा। और भाववाचक संज्ञा जो होती है आपकी, ये आपको महसूस करना। क्या होता है इसका मतलब, महसूस, महसूस करना। जैसे हिमेश सॉन्ग में जो है, हिमेश रेशमिया जो हैं, जो गाना गाते हैं, महफूस रखता हूँ दिल में तेरे इश्क का पशाना। जो इश्क शब्द जो आया है वही तो हमारा क्या है, महसूस कर रहे हैं कि उसके अंदर हमारे लिए कोई प्यार की भावनाएं हैं। समझ रहे हैं आप। यानी इनके अंदर जो भावना जागृत होती हैं वही क्या है, भाववाचक संज्ञाएं जागृत हो जाती हैं। यानी मन में भावना जो व्यक्त हो, मन में जो भावना व्यक्त हो, इतना आप समझ गए होंगे। मन में जो भी भावना व्यक्त होती हैं वो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। लेकिन ये प्रत्यय लगा करके भी बनता है। इसमें क्या लगा करके बनता है, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगा करके भी भाववाचक संज्ञा बनता है। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये शब्द जो होते हैं बहुवचन नहीं होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं।
इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाई कैसे जाती है, इसको बनाना सीख लीजिए। किस किस से मिलकर के बनते हैं ये भाववाचक संज्ञा जो होता है आपका। पहले तो आपका जातिवाचक संज्ञा से भी बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ले लीजिए आप, व्यक्ति से बनेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और आपकी सर्वनाम में लगने से भी भाववाचक बन जाती है। आप समझ रहे हैं। व्यक्ति में भी जब भाववाचक संज्ञा बन सकती है आपकी, सर्वनाम से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है, और विशेषण क्रिया अव्यय से भी आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। विशेषण और क्रिया और अव्यय, इनसे भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। आप समझ गए होंगे। मन में जो भी आता है उसे आप महसूस कर लीजिए, वही आपका भाव है। भाव आप पहचानना समझ ही गए होंगे। मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, ये सब क्या है, भाव ही तो है हमारे। फूलना, मोटा हो जाना, गुब्बा ओल हो जाना, गुप्पा जो शब्द बोला जाता है, ये सब क्या है, कैसे कहते हैं ना, मुंह गुप्पा क्यों कर लिया है, तो वो भी तो उसका भाव है। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं दोस्तों, आप पहचान लीजिए। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर समझ लीजिए। व्यक्ति जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, जाति कभी खत्म नहीं होती है। इनके अंदर जो गुण पैदा होते हैं वही आपका भाव कहलाता है। जैसे आप फिर एक बार समझ लीजिए, राम क्या है, एक लड़का है, और भाव का एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या करता है, मान लो हंसता है, हंसना, क्या करता है ये, हंसना। तो राम एक लड़का है, इसका भाव है हंसना या रोना, गाना, चिल्लाना, ये सब क्या इनके भाव ही तो हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उपाधि होती है ये। भाव को पहचानने बनाने का तरीका क्या है, ये व्यक्ति से भी बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बन जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक से भी बन जाते हैं, सर्वनाम से भी बन जाते हैं, विशेषण से भी बन जाते हैं, क्रिया से भी बन जाते हैं, और अव्यय से भी आपके भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, जो आपके कुल 5 संज्ञाएं हैं वो आपकी 2 बची हुई हैं, उनको भी आप समझ लीजिए दोस्तों। 2 जो बची हुई हैं वो आपकी यहाँ पे देख लेते हैं। पहली संज्ञा जो आपकी बच रखी है यहाँ पे, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। और एक संज्ञा जो आपकी है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब गढ़ होता है, आप समझ गए होंगे। जैसे ताश, जो चीज इकट्ठी हो, जो चीज इकट्ठी रखी जाती है, इकट्ठा बनता है, वो सब आपका गढ़ित होगा। जैसे ताश के पत्ते हैं, पुलिस है, सेना है, ये क्या है, सब क्या है, सब ये गढ़, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे अगर किताब को भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर जो पन्ने शब्द जो बोला जाता है वो भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। आप समझ रहे होंगे। जैसे आपको पहिया बोला जाता है, उसके अंदर तानों का भी तो एक समूह होता है, तो वो भी क्या है, आपका समूहवाचक है। आप समझ रहे हैं। जैसे पुलिस, सेना भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे ये है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब होता है इसमें खाने पीने वाले सामान आते हैं। जैसे खाने पीने वाले सामान, खाने पीने वाले भी सामान आते हैं इसमें। और आपका जो होता है नाप तौल वाले भी सामान इसमें आते हैं, नाप तौल वाले सामान। इसमें खाने पीने वाले और नाप तौल वाले सामान इसी में आते हैं। आप समझ गए होंगे खाने पीने वाले सामान कौन कौन से, नाप तौल वाले कौन से, जो तोले जा सकते हैं। आलू, बैगन, गोभी, ये सब क्या तौले तो जा सकते हैं। नाप तौल वाले सामान हैं, दूध है, लस्सी है, घी है, ये सब क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। खाने पीने वाले सामान है जो सब किस में आते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपकी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है आपकी ठोस, और एक होती है आपकी द्रव, और एक होती है आपकी गैस। गैस में आप जानते हैं जैसे धुआं है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सब गैस ही तो हैं। हवा है, ये सब क्या है, गैस है। ठोस क्या होता है, ठोस वह पदार्थ हो जैसे लोहा, लोहा भी एक ठोस है, लेकिन ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रत्येक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो सकती है,
प्रत्येक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप? और द्रव क्या होता है? जो बहने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे नारियल का पानी, समझ रहे हैं आप, जैसे चिंगम, ये भी तो द्रव टाइप के ही हैं सभी, जो फैल जाते हैं। फैलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सब द्रव अवस्था में आते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये आपकी संज्ञा यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको गहराई से समझा देता हूँ। रूप प्रयोग विवेचना के आधार पर शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी शब्द वे होते हैं जो अपने आप का अर्थ देते हैं, स्वतंत्र होते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं जो अपना अर्थ ना दे करके दूसरे का भी अर्थ देते हैं। विकारी शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अविकारी शब्दों पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय जो होते हैं अविकारी शब्दों में, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, और निपात जो होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं जो कि बल प्रदान करते हैं शब्द पे। किस पे बल प्रदान करते हैं? शब्द पे बल प्रदान करते हैं। आइए इधर, जो विकारी होते हैं इनके लिए लिंग वचन कारक के प्रभाव की जरूरत पड़ती है। तो लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। लिंग का मतलब होता है जाति से, लिंग का मतलब होता है स्त्री का पुरुष का होना। जो स्त्री रूप में आती है वो जब स्त्रीलिंग है, जो पुरुष रूप में आते हैं वो पुल्लिंग है। वचन जो होते हैं, वचन का मतलब होता है बात, यानी एक से अनेक होना ही वचन कहलाता है। एक से अनेक होना क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। और कारक होते हैं, कारक का मतलब होता है परिसर्ग। कारक 8 प्रकार के होते हैं, वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके काल। काल का मतलब होता है वक्त या फिर समय। किसी ने कहा है मेरे दोस्त का समय खराब चल रहा है, तो वही काल होता है। समय को हम क्रिया का पूर्णता को, क्रिया का विघटन ही क्या कहलाता है? क्रिया का पूर्णता ही क्या कहलाती है? काल कहलाती है। काल जब कराएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा आपका काल का, जैसे आगे देखिएगा। लेकिन लिंग वचन कारक को हम उनकी बोलचाल से पहचान सकते हैं। पूरे पाठ के अंदर हम बोलचाल अगर लगा देते हैं तो लिंग वचन आपको पहचान में आ जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा जो होता है किसी का नाम होता है। ब्रह्मांड में हर एक वस्तु ऐसी जिसका नाम है, वही क्या है? संज्ञा है। या किसी वस्तु स्थान भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है, कुल 5 प्रकार की होती है, या फिर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। समझ गए आप? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। इसको हम सबके नाम से जानते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है वो किसी की खासियत बताता है या फिर किसी की विशेषता बताता है। विशेषता किसकी बताएगा? किसी बताएगा खासियत। तो आपकी संज्ञा और सर्वनाम की खासियत बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है कर्ता जो भी काम करे, कर्ता जो भी काम करता है वो आपका क्रिया कहलाता है। या फिर किसी कार्य का होना या करना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है, विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है ना? लेकिन लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है संज्ञा पे, और वचन कारक का प्रभाव पड़ता है आपका सर्वनाम पे। लिंग का प्रभाव सर्वनाम पे नहीं पड़ता है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की आपको बता दिया, लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? क्रिया के द्वारा किया जाएगा। संज्ञा सर्वनाम का लिंग निर्धारण जो होता है वो क्रिया के द्वारा होता है। संज्ञा जो आप समझ ही गए हैं मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है आपकी, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये खत्म हो जाते हैं। और जातिवाचक संज्ञा होती है किसी की उपाधि होती है, इनका अस्तित्व होता है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जो खत्म हो जाए वो व्यक्ति है, जो खत्म ना हो वो जाति है। भाव जो होता है इनके हिसाब से निकल के आता है। व्यक्ति क्या कर रहा है? हंस रहा है। लड़का क्या करता है? हंसता है। तो भाव जो होता है व्यक्ति के अकॉर्डिंग भी निकल के आता है और जाति के अकॉर्डिंग भी भाव निकल के आता है। इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन भाववाचक जो संज्ञा होती है आपको डेफिनेटली समझ लीजिए, इसको महसूस करना होता है। मन के विकार जो उत्पन्न होते हैं उनको महसूस करना ही क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। ये प्रत्यय लगा करके भी बनते हैं। और ये आपका बहुवचन नहीं होता है, ये एक वचन में लागू होता है। इसका मतलब ये हो गया। लेकिन भाववाचक संज्ञा को बनाया किससे जाता है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में लगा करके भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किसको लगा करके? प्रत्यय। प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब लग जाएगा तो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और सर्वनाम में भी आपका ये लग जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। विशेषण में भी लग जाएगा तो भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और क्रिया में लग जाएगा तो भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अव्यय में लगने से भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। आप एक बार फिर समझ लीजिए इनको। सर्वनाम आपके यही लिख देता हूँ, 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया 2 प्रकार की होती है, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। प्रकार के आधार पर मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इनमें जब प्रत्यय लगा देंगे तो इनके आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे। आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो या बिंदास लग रहा हो, जबरदस्त लग रहा हो, तो आपको वीडियो को एक बार लाइक तो भाई बनता है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।